मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। जिन लोगों को लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद हैं। मियाँ साहब इंतज़ामिया की मदद के बजाय खुद इलेक्शन लड़ें, वोट की इज्जत करवाएं, बेइज्जती नहीं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नून लीग पर वार। कहा उन्हें पंजाब में अंडे और टमाटरों का सामना है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी बन नहीं पा रही। जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर जलसा करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता, बाकी सब गंदे। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हम हर पिच पर खेलना जानते हैं, 8 फरवरी को अच्छा सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। मुखालिफ बयानबाजी इसीलिए की जा रही है। राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा उम्मीद है पीपी क़यादत जमहूरी रिवायात को पेश नजर रखेगी। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया, क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएंगे? ऐसे बयानात की तवक्को नहीं थी। 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइस दूर करके पूरा करेंगे। पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। हलीमा आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलूचिस्तान के सदर बन गए। मनसब अमानत, अवाम बेदार हैं, जुल्म का रास्ता रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वहां पे भी जाएंगे। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहा आज जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड और ड्रामा किया गया। बंद कमरों में बैठकर चंद लोग फैसले कर रहे हैं। इंतखाबात में आइन की भी खिलाफ वर्जी हुई। इंतखाबी निशान बल्ले के लिए खतरात बढ़ गए। इदारों से तमाम जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुतालबा। पूरे प्रोसेस को खुफिया रखा गया। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। क्या कोई प्रपोजर, क्या कोई सेकेंडर, क्या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या कोई वोटर लिस्ट, क्या कोई इलेक्शन ऑफिसर, क्या कोई नॉमिनेशन पेपर्स कहीं किसी ने देखे? ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। नून लीग ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को मजाक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली ये इलेक्शन नहीं पुतली तमाशा था। इनका नजरिया ही आरटीएस बिठाकर इंतखाब जीतना है। तमाम अमल अवाम से क्यों छुपाया गया? पीपल्स पार्टी ने भी सवालात उठा दिए। फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। परवेज खटक का इंतखाबी अमल पर एतराज़ात उठाने का ऐलान। गुजरात में तरक्याती स्कीमों के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब लाहौर ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ 1 अरब से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई। रकम मोनस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराई गई। रेफरेंस का मतन 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नैब रेफरेंस। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ फरा गोगी भी करप्शन की मुर्तकिब करार। फरा के नाम बैरिया टाउन से 240 कनाल ज़मीन मुंतकिल हुई। ज़मीन मुंतकली साबिक चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी फ़ायदा देने का हिस्सा थी। समा ने मज़ीद दस्तावेज़ात हासिल कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। उन्हें दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस अपने हलफ के मुताबिक फराइज की अंजाम दही करते रहेंगे। ये अमर हैरान कुन है कि सरबमोहर लिफाफे की दस्तावेज मीडिया को जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगा। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिपह सालार का आज़म आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाली का दौरा। भावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा। तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों,
अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना रहा। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $100 अरब का वादा पूरा किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दुबई में COP28 इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने गोल कॉन्फ्रेंस से भी गुफ्तगू की। बोले क्लाइमेट चेंज से ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। हमें आने वाली नस्लों के लिए कुराए अर्ज़ को महफूज बनाना है। जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइली दहशतगर्दी। गजा में 5 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। जबालिया कैंप पर भी हमले। 100 अफराद शहीद, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। शिमाली गजा, खान यूनुस, रफा और दीगर मकामात पर भी बारूद की बारिश। जनीन में छापे, मुताद्दिद शहरी गिरफ्तार। सेहूनी फौज ने शामी दारुल हुकूमत पर भी मीज़ाइल दाग दिए। गजा में होने वाली रियासती दहशतगर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पैगाम। कहा, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं कभी नहीं मानूंगा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। हमास के बगैर गजा के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सकता। सेहूनी जारहियत के खिलाफ अमरीका समेत कई मुल्कों में एहतजाज। जंगबंदी का मुतालबा। मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के तहत मुजफ्फराबाद में मार्च। भारत और इसराइल के खिलाफ नारे। सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दें। मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। मैदान रीजन में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कलअदम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर जिला खैबर में छापा। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। जमातुल अहरार के अहम कमांडर समेत 14 मुलजिमान धर लिए। बार बार TTP दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अफगान हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पासपोर्ट की शर्त लाजमी हो चुकी है। स्मॉग का रोक कम ना हो सका। फजाई आलूदगी में आज भी कराची दूसरे, लाहौर तीसरे नंबर पर। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। गैर कानूनी लोडर रिक्शे बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से मुकाबला। शाहीनों का बड़ा टाकरा। कैमरा में पाकिस्तानी टीम का फोटो सेशन। खिलाड़ियों के नित नए अंदाज। शाहीन 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में होगा। और उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में दूं हमारी ज़बां की है। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। गज़ल और अफसाने के मशाहिर पर गुफ्तगू। किताबों की रूनमाई समेत मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद।